A very good morning to all of you. Today is 2nd September, Wednesday. In this video lecture, I am going to explain the topic 3.2.3, that is features of database. So today I am sharing this PDF file of notes. So note down this notes as it is in your fair notebook. Just continue this notes after the topic 3.2.2. So note down this notes as it is in your fair notebook. ये आज मैं PDF फाइल 2 सितंबर को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहा हूँ. ये आपको नोट्स फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन करना है. टॉपिक 3.2.2 के बाद आपको ये टॉपिक कंटिन्यू करने नोट्स. ये आपको सारे नोट्स फेयर नोटबुक में एज इट इज नोट डाउन करना है. तो फीचर्स ऑफ डेटाबेस क्या है? इजी मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डेटाबेस, मतलब जितने भी डेटाबेस हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड फाइल कंसिस्टेंसी, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट सपोर्ट, मतलब एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर आराम से एक्सेस कर सकते हैं. लाइक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, एक ही डेटाबेस है, उसी डेटाबेस को मल्टीपल यूजर आराम से एक्सेस कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं. देन लो रेपिटेशन एंड रिडंडेंसी, मतलब जो भी डेटा है उसको हम रिपीट नहीं होता है. जो भी डेटा है उसमें रिपीटेशन कम होता है, रिपीटेशन ना के बराबर होता है. जो भी डेटा है उसमें डुप्लीकेशन कम होता है, डुप्लीकेट डेटा कम होता है. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट. तो जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं वहाँ पे डुप्लीकेसी कम होती है. देन टॉपिक 3.2.4, कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल का मतलब होता है कि मल्टीपल टेबल से मल्टीपल डेटाबेस. अब डेटाबेस किस फॉर्म में होता है? टेबल की फॉर्म में होता है, मतलब रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हम डेटाबेस बनाते हैं. तो रिलेशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि मल्टीपल, मतलब बहुत सारे टेबल्स हैं, उसको आपस में रिलेट किया गया है, कनेक्ट किया गया है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, आपस में एक टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट है, या थर्ड टेबल सेकंड टेबल पे डिपेंडेंट है, या फोर्थ टेबल फर्स्ट वाले टेबल पे डिपेंडेंट है. तो रिलेशनल का मतलब होता है रिलेशन, मतलब मल्टीपल टेबल्स आपस में, मल्टीपल डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है. तो हम किसी भी डेटाबेस को इजीली आराम से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. A relational database is a collection of information that organizes data points with defined relationship for easy access. Each record assigns a value to each feature, making relationship between data points easy to identify. यहाँ पे मतलब क्या है? रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन बताता है. मल्टीपल डेटाबेस है, उसको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं. क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें किसी भी डेटाबेस को हम कभी भी इजीली यूज कर सकते हैं. तो डेटाबेस 2 जो है डेटाबेस 1 पे डिपेंडेंट है. मतलब लाइक मान लीजिए एक एग्जांपल है, स्टूडेंट की डेटाबेस है, स्टूडेंट का एक डेटाबेस है. तो उस डेटाबेस के अंदर दो टेबल है, तो टेबल 2 टेबल 1 पे डिपेंडेंट है. लाइक एग्जांपल, स्टूडेंट डेटाबेस में दो टेबल है. पहले टेबल में क्या है? स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है और उसका फ़ोन नंबर है. और सेकेंड टेबल में क्या है? स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है और उसके सब्जेक्ट हैं और मार्क्स हैं. तो दोनों टेबल आपस में डिपेंडेंट है, मतलब वहाँ पे नेम है और रोल नंबर दोनों वहाँ पे सेम है. तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस. तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं हम? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करते हैं, MS एक्सेस का यूज करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए. देन इसके बाद है कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की. अब ये की क्या होते हैं? की का मतलब जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं, लाइक सिंपल एग्जांपल है, की मतलब चाबी होती है. तो हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, उसका हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन हर ताले की चाबी, हर लॉक की चाबी क्या होती है? डिफरेंट होती है. जितने भी ताले हैं, हर ताले की चाबी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो ऐसे यहाँ पे की का मतलब ये है कि जो भी डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी फील्ड है, जो भी कॉलम है, उस पर हमने एक वो लगा दिया कि ये डेटा कितना यूनिक है, कितना मतलब सबसे अलग है. तो की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करना डेटाबेस में डेटा को. तो प्राइमरी की मतलब ऐसे बहुत सारे की होते हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, बहुत सारे की होते हैं. तो प्राइमरी की का यूज हम कब करते हैं? प्राइमरी की का मतलब प्राइमरी का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब इंपॉर्टेंट, वो हमें यूज करना ही करना है. लाइक एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें रोल नंबर या स्टूडेंट की ID है. तो अगर टेबल में रोल नंबर भी है, नेम भी है, सब कुछ है, एक टेबल बनाया गया स्टूडेंट का, उसमें उसका रोल नंबर है, उसकी डिटेल्स है, तो रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सब दिया हुआ है. अब स्टूडेंट का नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है. लाइक एग्जांपल राहुल है, तो राहुल क्लास में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. लेकिन रोल नंबर क्या होता है? रोल नंबर यूनिक होता है. तो राहुल चौधरी, मान लीजिए राहुल चौधरी का रोल नंबर है 10, राहुल शर्मा का है 20, या फिर राहुल यादव का है 25.
तो नाम तो सबका सेम है राहुल, फर्स्ट नेम से देख रहे हैं, लास्ट नेम तो बात की बात है। अगर मान लीजिए राहुल शर्मा दो हैं, राहुल शर्मा वन, राहुल शर्मा टू, तो यहाँ पे क्या है ना, नाम डुप्लीकेट है लेकिन रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट आईडी। तो प्राइमरी की क्या करता है, डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है कि हम इसके थ्रू डेटा को यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग, डुप्लीकेट वहाँ पे डेटा डुप्लीकेट नहीं है। तो रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उससे हम डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा कितना यूनिक है। क्योंकि नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं होता। फ़ोन नंबर भी क्या है, एक प्राइमरी की है। तो फ़ोन नंबर भी क्या है, एक प्राइमरी की है, क्योंकि फ़ोन नंबर सबके अलग अलग होते हैं। तो प्राइमरी की का मतलब जो डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है, लाइक एग्जांपल रोल नंबर। तो रोल नंबर वन बोला तो रोल नंबर वन, अगर मान लीजिए राहुल शर्मा है तो राहुल शर्मा दो है, तो रोल नंबर वन वाला जिसको असाइन किया गया है वही सिर्फ वही खड़ा होगा। तो रोल नंबर से क्या होता है, रोल नंबर डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी। तो ये सब क्या है, प्राइमरी की के एग्जांपल है। तो इससे हम डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोजिट की क्या होती है, प्राइमरी की हैविंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब जो उसमें फील्ड के नाम दिए होते हैं, इस कॉल्ड कंपोजिट की। मतलब दो या दो से ज्यादा अगर है की तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। प्राइमरी की सिंपल सिंगल एक ही होती है एक टेबल में। कंपोजिट की दो या दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की क्या होती है, सिंगल ओनली वन होती है। सिंपली एक टेबल में, एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की होगा एक टेबल के अंदर। लाइक मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है तो उसमें स्टूडेंट रोल नंबर ही प्राइमरी की होगा, दूसरा प्राइमरी की नहीं होगा। लेकिन कंपोजिट के केस में क्या होता है कि वहाँ पे एक या दो या तीन जितने भी होते हैं वो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। लाइक मान लीजिए एग्जाम्पल, टेबल यहाँ दिया हुआ है, लाइक एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर, दोनों क्या है, दोनों मतलब एक की है, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट की। तो प्राइमरी की सिंपल एक होता है एक टेबल में, लेकिन कंपोजिट की दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो ऑर्डर आईडी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है डेटा को, और प्रोडक्ट आईडी भी क्या है, डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट है ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, दो या दो से अधिक होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। तो ये की के बारे में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और यूट्यूब वीडियो लिंक में शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के साथ मैं एक और यूट्यूब वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। उसमें भी बताया गया है कि प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, की का यूज हम कम करते हैं। तो इस वीडियो को भी देखिए और यूट्यूब वीडियो लिंक को भी आप ओपन करिए, उसको देखिए प्रॉपर कि कीज का यूज हम